हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो आज के समय में हर सेंसिटिव, इमोशनल और कॉन्शियस इंसान के मन में आता है कि जब पूरी दुनिया में गलत हो रहा हो या हमारे आसपास हम कुछ गलत होते हुए देखें तो अपनी पीस और अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग बहुत गलत कर रहे हैं या गलत सह रहे हैं, कहीं इनजस्टिस है, कहीं वायलेंस है, कहीं रिश्तों में टूटन, तो कहीं किसी के अंदर बहुत एंगर, जेलसी या हेटर्ड है, कोई अपने दर्द में जी रहा है, कहीं कोई अकेलापन महसूस कर रहा है और कहीं लोग अपनी इनर पीस खो चुके हैं, तो हमारा दिल दुखता है। हम सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि हम इनको सपोर्ट कर सकें। इतना कुछ गलत होते हुए भी क्या मुझे शांत रहना चाहिए? क्या मैं अपनी इनर पीस का सिलेक्शन करूँगी तो ये सेल्फ़िश होना तो नहीं? क्या मुझे हर चीज़ के लिए परेशान होना चाहिए? अगर चिंता नहीं करूँगी तो क्या मैं इनसेंसिटिव हो जाऊँगी? क्या मेरी शांति का मतलब ये है कि दूसरे के दर्द से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगर ये सवाल आपके भी मन में आ रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर काफ़ी फोकस करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे और लास्ट में एक डीप गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रीसेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पीस चुनना रियलिटी से भागना नहीं होता। पीस चुनना अपनी खुद की हाईएस्ट पावर को जगाना होता है, क्योंकि जब आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो आपका हार्ट फियर, एंगर, सैडनेस से भर जाता है और आप क्या करते हो? रिएक्टिव हो जाते हो, बिना सोचे समझे बोल देते हो, आप इमोशनल डिसीजंस लेते हो, अपनी एनर्जी को एक ऐसी जगह खर्च करते हो जहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं आता। लेकिन जब आप अंदर से शांत होते हो, आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपका हार्ट कंपैशन से भर जाता है और आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। और दुनिया को तो आज सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो रिएक्शन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ड्रिवन है। क्योंकि आप ही देखो, हिस्ट्री में जिन लोगों ने भी सबसे बड़ा बदलाव लाया है, चाहे वो कोई सोशल रिफॉर्मर रहे हों, कोई हीलर हों या कोई टीचर, उनकी एक कॉमन क्वालिटी थी। वो लोग केओस में भी काम रहना जानते थे। उनका काम ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो लोग गुस्से में नहीं, क्लैरिटी में जीते थे। और यही आज हम सीखने वाले हैं। गुस्सा या दुख महसूस ना करना, बल्कि उस इमोशन के अंदर डूबे बिना उससे सीखना और आगे बढ़ना। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर दिल है। तो यदि किसी के साथ हम गलत होता हुआ देखेंगे तो हमें दुख होगा, पर ये हमारी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए। हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी ये दिखाती है कि हमारे अंदर ये एम्पैथी है। लेकिन समस्या कब शुरू होती है? जब हम दूसरों के दर्द को इतना ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हम खुद ही टूटने लगते हैं। कई बार दूसरों की प्रॉब्लम को कैरी करते करते अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं। किसी और की नेगेटिविटी हमारे माइंड में चलने लगती है। हम सुबह उठते हैं, वही न्यूज़, वही नेगेटिव बातें, वही कंप्लेन, वही आर्ग्यूमेंट और धीरे धीरे हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। और फिर हम क्या सोचते हैं कि मुझे इतना हेवी क्यों महसूस हो रहा है, मेरे अंदर इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमने अननोविंगली अपनी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया। एक और सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। अगर एक नर्स हर पेशेंट का दर्द अपने अंदर फील करने लगे, अगर हर बीमारी, हर तकलीफ़ को अपने दिल में उतार ले, तो कुछ महीनों में तो वो बीमारी पड़ जाएगी ना। लेकिन एक अच्छी नर्स क्या करती है? केयर करती है, पूरे कंपैशन से ट्रीट करती है, लेकिन पेशेंट का दर्द अपने अंदर स्टोर नहीं करती। और बस यही फ़र्क है एम्पैथी और एब्ज़ॉर्प्शन में। एम्पैथी आपको दूसरों से जोड़ती है, एब्ज़ॉर्प्शन आपको खुद से तोड़ देता है। हमें समझना होगा, कंसर्न एंड कंजप्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। कंसर्न यानी मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं इस सिचुएशन के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, मैं कंपैशन के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। लेकिन कंजप्शन मतलब मैं इतना ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ, एब्ज़ॉर्ब कर लेती हूँ, मैं इतना दुखी हो जाती हूँ कि मेरा बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। और जब मेरा ही बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो मैं कैसे किसी की मदद कर पाऊँगी? क्योंकि एक एग्जॉस्टेड इंसान किसी को एनर्जी दे ही नहीं सकता। एक एम्प्टी कप किसी को पानी कैसे देगा? पहले हमें अपने कप को भरना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं परेशान नहीं हूँ तो शायद मैं केयरिंग नहीं हूँ।
लेकिन ये सोचना गलत बिलीफ है। अगर किसी के लिए आप डीपली केयर करते हैं और फिर भी पीसफुल रह सकते हैं, किसी के दर्द को समझ सकते हैं, फिर भी हैप्पीनेस मेंटेन कर सकते हैं, तो वो आपकी पीस दूसरों के खिलाफ नहीं है। आपकी पीस आपको दूसरों के लिए ज़्यादा अवेलेबल बनाती है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और आप भी पैनिक होकर उसके साथ पानी में डूब जाएंगे, तो शायद आप दोनों ही डूब जाएंगे ना। लेकिन यदि आप स्टेबल रहेंगे, आप रस्सी लेकर आएंगे, सही तरीके से उसे बाहर निकालेंगे, तो आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। लाइफ में यही होता है। जब कोई सिचुएशन पेनफुल हो तो हमें खुद को उस पेन में गिराने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्टेबल रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है, लव एंड विजडम के साथ एक्शन लेना है। और एक बात जो हमको समझनी होगी, हमारा नर्वस सिस्टम ये फ़र्क नहीं कर पाता कि जो नेगेटिविटी हम देख रहे हैं वो हमारे साथ हो रही है या किसी और के साथ। और जब आप बार बार उस डिस्टर्बिंग न्यूज़ को देखते हैं तो हमारा नेगेटिव कन्वर्सेशन माइंड में चलने लगता है, हम उलझ जाते हैं और बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि खुद आपके सामने खतरा हो। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, स्लीप खराब होने लगती है, आपके डाइजेशन इफ़ेक्ट होने लगते हैं। और ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, फिज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इनर पीस का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। इनर पीस का मतलब ये है कि किसी के दर्द से आप तुरंत प्रभावित नहीं होंगे। मैं इमोशन को महसूस करूँगी, लेकिन इमोशन मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं सिचुएशन को देखूँगी, लेकिन सिचुएशन मेरी इनर स्टेट को डिसाइड नहीं करेगी। मैं दुनिया को रियलिटी से एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन अपनी सोल को पीस से प्रोटेक्ट करूँगी। कई बार हम सोचते हैं दुनिया इतनी ख़राब क्यों है, लेकिन एक बार खुद से पूछिए, मैं दुनिया में क्या एनर्जी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि दुनिया सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं बनती, दुनिया लोगों के अंदर की एनर्जी से बनती है। अगर हर व्यक्ति कंप्लेन करेगा तो नेगेटिविटी बढ़ेगी ना। लेकिन कुछ लोग कॉन्शियसली लव, काइंडनेस और अवेयरनेस फैलाएंगे, तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। तो क्या हमें गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी चाहिए। इनर पीस का मतलब ये नहीं है कि आप गलत को एक्सेप्ट कर लो। अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो एक्शन भी ज़रूरी है। अगर गलत हो रहा है तो कंपैशन के साथ स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि किस एनर्जी से आप एक्शन ले रहे हो। यदि आपका एक्शन एंगर से आ रहा है तो वो सही एक्शन नहीं होगा। वो लव के साथ आना चाहिए, रिवेंज के साथ आ रहा है या जस्टिस के साथ आ रहा है, हीलिंग के लिए आ रहा है या किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ आ रहा है। क्योंकि एनर्जी बहुत मैटर करती है। एक ही काम दो अलग एनर्जी से किया जाए, एक एंगर से और दूसरा अवेयरनेस से, तो दोनों के रिजल्ट्स बहुत अलग होते हैं। अब देखो, एक डॉक्टर जब बीमारी देखता है तो वो बीमारी से नफ़रत नहीं करता, पेशेंट को ब्लेम नहीं करता, वो सॉल्यूशन ढूंढता है, हीलिंग की दिशा में काम करता है। यदि हम प्रॉब्लम को देखकर हेट करेंगे, गॉसिप करेंगे, चिंता करेंगे, तो वो फिर हीलिंग की एनर्जी नहीं क्रिएट होगी, हम उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे। सवाल आता है कि यदि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो प्रैक्टिकली करें क्या। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे फर्स्ट, रुकिए और ऑब्जर्व कीजिए। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन सामने आती है तो तुरंत रिएक्टिव मत बनिए। छोटा सा पॉज लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा रिएक्शन इस सिचुएशन को बेहतर करेगा? क्या मेरी ये बात हीलिंग लाएगी? क्या मैं इस प्रॉब्लम को बढ़ा रही हूँ या मैं इसका सोल्यूशन क्रिएट कर रही हूँ? रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, जल्दी में होता है, अक्सर पछतावे में बदल जाता है। रिस्पॉन्स सोच समझ कर होता है, शांति से होता है और सिचुएशन को एक्चुअली बेटर बनाता है। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड का पॉज हमारी पूरी एनर्जी को बदल देता है। स्टेप 2, अपनी एनर्जी को वापस अपने पास लाइए। कई बार हम अपनी एनर्जी को लोगों को, सिचुएशन और अननेसेसरी थॉट्स को दे देते हैं। जब आप किसी भी नेगेटिव बात में फंस जाएं तो अपने आप से कहिए, मैं अपनी एनर्जी को वापस अपने पास बुलाती हूँ, मैं अपनी एनर्जी को वापस चूज़ करती हूँ, मैं लव और विजडम से रिस्पॉन्ड करूँगी। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपकी सबसे वैल्यूएबल पोजीशन है और इसे वेस्ट मत कीजिए। स्टेप 3,
प्रॉब्लम पे नहीं, पॉसिबिलिटी पे फोकस कीजिए। हर सिचुएशन में खुद से पूछिए, इस समय मैं इसमें सबसे अच्छा क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। शायद किसी का सपोर्ट आप कर सकते हैं, शायद किसी के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, शायद कुछ अवेयरनेस फैला सकते हैं, शायद अपने घर में ज़्यादा लव क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं, और ये छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन ही बड़े बदलाव लाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेप 4 पे, अपने माइंड को नेगेटिविटी का डस्टबिन मत बनाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जब हम अपने घर की सफाई रोज़ करते हैं तो अपने माइंड की सफाई तो रोज़ करनी होगी ना। हम कितने बार अपने माइंड की सफाई करते हैं? नहीं करते। हम अपने घर में कचरा जमा नहीं होने देते, लेकिन थॉट्स का कचरा दिन भर जमा करते हैं। किसी की भी बात, किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की भी क्रिटिसिज्म, किसी की भी बुराई, एंगर, और ये सब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे भरने लगता है और फिर हमें समझ नहीं आता बिना किसी कारण हम क्यों इतना हैवी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए अपने माइंड में एक फ़िल्टर बनाइए। हर बात को अंदर जाने की परमिशन मत दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये थॉट्स मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा? क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरी एनर्जी बढ़ाएगा या घटाएगा? नहीं तो कॉन्शियसली उसे रिलीज़ करना सीखिए। स्टेप 5, अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बाहर की दुनिया तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कौन सी सिचुएशन आएगी, क्या हम डिसाइड करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी सोच, हमारी रिस्पॉन्स तो हमारे हाथ में है, हमारी एनर्जी हमारे हाथ में है। एक पेड़ को देखिए, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, लेकिन रूट्स इतनी डीप होती है कि वो एकदम तना हुआ खड़ा रहता है। उसी तरह जिस इंसान की इनर रूट्स स्ट्रॉन्ग होगी, वो लाइफ के सिचुएशंस में भी बैलेंस बना कर रखेगा, पेड़ की तरह। स्टेप 6, ग्रैटिट्यूड से अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। जब भी हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस चला जाता है, क्या गलत है, क्या ख़राब है, क्या प्रॉब्लम है, पूरा फोकस हमारा इधर चला जाता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड के थ्रू हम वापस इस तरफ ला सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, खुद से पूछिए, मैं आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ? मेरी सांसों के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सीखने के अवसरों के लिए, या उन लोगों के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रिक्वेंसी को बदल देता है, और जिस एनर्जी पर आप रहते हो वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। स्टेप 7, फॉरगिवनेस की पावर को अच्छे से यूज़ कीजिए, समझिए और यूज़ कीजिए। कई बार पीस बाहर के सिचुएशन से नहीं, हमारे अंदर के अनरिजॉल्व इमोशन से डिस्टर्ब होती है। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने हर्ट किया, किसी ने इनजस्टिस किया, किसी ने बहुत गलत भी किया, पर हम उस दर्द को बार बार अपने अंदर रिप्ले करते हैं। याद रखिए, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है कि मैं उस दर्द को अपनी ज़िंदगी की एनर्जी नहीं बनने दूंगी। मैं खुद को उस घटना से मुक्त करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी के भी प्रति एंगर रखते हैं, द्वेष रखते हैं, नाराज़गी रखते हैं, हम खुद ही उसी इमोशन में बंधे रहते हैं। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले अपनी फ्रीडम के लिए होती है। और 8वां स्टेप, अपनी एनर्जी डाइट पर ध्यान दीजिए। एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनाइए। हम सब अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, पर अपनी एनर्जी डाइट का ध्यान नहीं रखते। दिन भर नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव कन्वर्सेशन, नेगेटिव सोशल मीडिया कंटेंट सभी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो दिन में 2 फिक्स समय तय कीजिए न्यूज़ या सोशल मीडिया देखने के लिए। पूरा दिन स्क्रॉल करना आपकी एनर्जी को ख़त्म करता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिन कहाँ चला गया। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाइए। 15 से 20 मिनट गहरी सांस, प्रार्थना या फिर शांति के साथ बैठिए। छोटी सी आदत पूरे दिन की एनर्जी को बदल सकती है। साथ ही अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री भी बनाइए। कोई फिज़िकल दीवार नहीं, एक मेंटल इमोशनल बाउंड्री। आप किसी को लव कर सकते हो, केयर कर सकते हो, फिर भी उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आने से आप रोक सकते हो। एक सिंपल विजुअलाइजेशन है। हर सुबह इमेजिन कीजिए आपके चारों तरफ एक गोल्डन प्रोटेक्टिव लाइट का सर्कल है। ये लाइट सिर्फ प्रेम और शांति को अंदर आने देती है और नेगेटिविटी को बाहर वापस भेज देती है।
ये प्रैक्टिस खासकर उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो रोज़ रोज़ दूसरों की तकलीफ़ सुन रहे हैं या कोई सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैप्टर 8 सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज। आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछने होंगे। अपने हार्ट में रख के खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर कैरी कर रही हूँ? क्या मैं ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी खर्च कर रही हूँ जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकती? क्या मैं रिएक्शन में जी रही हूँ या फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्स कर रही हूँ? आज से अपनी एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मैं छोटा सा कदम उठा सकती हूँ? इन सब सवालों को खुद के अंदर खोजिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं अंदर से शुरू होती है। इसके अलावा चलिए आइए एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन करते हैं। एक सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे मान लो एक कमरे में बहुत अंधेरा है, एक व्यक्ति कमरे में बैठकर बोलता है बहुत अंधेरा है, अंधेरा कितना ख़राब है, ये अंधेरा क्यों हुआ, किसने ये अंधेरा किया? क्या उसके ये सोचने से घंटों के बाद भी अंधेरा कम होगा? वहीं दूसरा व्यक्ति आता है और एक छोटा सा दीपक जला देता है। देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। आप सोचिए, हम यही तो ज़िंदगी में कर रहे हैं। हम पूरा टाइम प्रॉब्लम को जज करने में, लोगों से गॉसिप करने में, डिस्कस करने में लगा देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की एक छोटी सी लाइट जलाना भूल जाते हैं। पूरी दुनिया को बदल कर गॉसिप करने से ज़्यादा अच्छा है सॉल्यूशन की एक छोटी सी लाइट जलाना। इससे सैकड़ों लोगों की एनर्जी बदल सकती है। और जब हम अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, हमारे घर में, हमारे बच्चों के सामने, हमारी टीम, सभी के लिए वो एक इनविजिबल गिफ्ट की तरह काम करती है। जैसे एक काम शांत माँ अपने बच्चों को सुरक्षा का एहसास दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। एक शांत लीडर अपनी टीम को स्टेबिलिटी दे सकता है। एक शांत इंसान पूरे कमरे का माहौल बदल सकता है बिना कुछ शब्द बोले। तो जब आप पीस चूज़ करते हो तो आप असल में एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे होते, जो आपसे शुरू होकर बहुत दूर तक जाता है। अब जहाँ भी आप हो, आराम से बैठ जाओ, एक मेडिटेशन करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो, अपनी आँखों को बंद कर लो। अभी करते हैं। गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। एक बार और डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लाइए। अपने हार्ट में एक सुंदर गोल्डन लाइट की कल्पना कीजिए। ये गोल्डन लाइट आपके इनर पीस की है, आपकी लव की है, आपकी हीलिंग एनर्जी की है। धीरे धीरे इस गोल्डन लाइट को और भी ब्राइट होते हुए देखिए। ये आपके पूरे हार्ट सेंटर को घेर रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आंखों को बंद ही रखेंगे। आपके हार्ट से एंगर रिलीज़ हो रहा है। ये गोल्डन लाइट पूरे शरीर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना रही है। सिर से लेकर पैर तक चारों तरफ सिर्फ प्रेम, शांति, अच्छाई। अब आपके आसपास उन सिचुएशंस को याद कीजिए जिन्होंने आपको परेशान किया। उन लोगों को याद कीजिए जिनकी वजह से आपको पेन आया। उस गोल्डन लाइट से उन्हें सराउंड कीजिए और मन ही मन बोलिए, मैं तुम्हें तुम्हारी जर्नी के लिए कंपैशन भेजती हूँ। मैं तुम्हें और ख़ुद को फ्रीडम भेजती हूँ। मैं पुराने पेन को रिलीज़ करती हूँ। मैं अपनी पीस को वापस चुनती हूँ। खुद से कहिए, मैं दुनिया की नेगेटिविटी नहीं हूँ, मैं पीस की एनर्जी हूँ। मैं हेट को हेट से नहीं, लव एंड अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्म करूँगी। मैं रिएक्शन नहीं, कॉन्शियस एक्शन चुनती हूँ। चारों तरफ उस प्रोटेक्टिव लाइट को अपने इमेजिन कीजिए जो आपको सुरक्षित रख रही है। सोचिए, आप वो छोटा सा दीपक हैं जो अंधेरे कमरे में जल रहा है। आपकी लाइट छोटी है लेकिन पावरफुल है। ये लाइट आपके लिए नहीं, आपके आसपास के
हर इंसान के लिए उम्मीद है। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए आप सुरक्षित हैं, आप पावरफुल हैं। धीरे धीरे अपने अवेयरनेस में वापस आइए, हाथों और पैरों को महसूस कीजिए और जब आप तैयार हैं हाथों को रब करके अपनी आँखों को खोलिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया की हर समस्या को अकेले सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर चुन सकते हैं कि दुनिया की प्रॉब्लम आपके अंदर कितनी जगह लेगी। आपको पत्थर नहीं बनना, आपको इनसेंसिटिव नहीं बनना, आपको कॉन्शियस एंड कंपैशनेट बनना है। क्योंकि जब आपका शरीर शांत होता है तो आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग बन जाती है। आपकी स्माइल किसी का दिन बदल सकती है, आपका प्रेम किसी के टूटे हुए हार्ट को हील कर सकता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी किसी के अंदर उम्मीद जगा सकती है। आइए आज खुद से एक कमिटमेंट लेते हैं, मैं कभी नेगेटिविटी को कंज्यूम नहीं करूँगी, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूँगी, मैं समस्या देखकर टूटूंगी नहीं, सॉल्यूशन सेलेक्ट करूँगी, मैं रिएक्शन नहीं अवेयरनेस सेलेक्ट करूँगी, मैं इनर पीस को अपनी सबसे बड़ी पावर बनाऊँगी। और सबसे आखिरी बात, अगर आपने आज यह डिसाइड किया कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे तो कल जब आप उठेंगे तो अपनी सुबह के पहले 15 मिनट फ़ोन से नहीं, अपनी सांस से शुरुआत कीजिएगा। एक छोटी सी शुरुआत आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। और अगर ये वीडियो आपके हार्ट को टच किया हो तो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिसे इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जगा सकता है। मैं हूँ मनीषा अग्रवाल और ये है आपका अपना परिवार जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।